24 अगस्त 2025 निक्की के हत्या आरोपी पति विपिन को कासना पुलिस मेडिकल के लिए लेकर के जा रही थी और पुलिस की टीम कुछ ही दूरी पर पहुंची थी। इसी बीच में विपिन ने दरोगा की पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश की। पुलिस की टीम ने उसका पीछा किया और इसके बाद सिरसा चौराहे के पास में उसका एनकाउंटर कर दिया। विपिन के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद वहाँ पर उसका इलाज हुआ और फिर पुलिस ने उसको अदालत में पेश किया, जहाँ पर अदालत ने उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो कौन है ये विपिन और इसके ऊपर अपनी पत्नी निक्की की हत्या का आरोप क्यों लगा हुआ है? यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दहेज की डिमांड ना पूरी होने पर अपनी पत्नी निक्की को शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दी और इसके बाद उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके जिंदा जला दिया, जिसके बाद निक्की को अस्पताल में पड़ोसियों की मदद से भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 22 अगस्त 2025 को उसकी मौत हो गई। जिन लोगों ने इस पूरी घटना को सुना है वो सभी लोग अब गुस्से से तंदमा गए हैं और इसके बाद लोगों ने कासना कोतवाल में पहुंच करके अपना विरोध दर्ज कराया और जल्द से जल्द निक्की के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस वालों से बातचीत की। पुलिस ने भी इस केस में तेजी से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और निक्की के हत्यारे उसके पति विपिन साथ ही साथ उसकी सास दयावती को गिरफ्तार कर लिया है। तो कौन थी निक्की और क्या हुआ था इसके साथ 21 अगस्त 2025 दिन बृहस्पतिवार को? तो जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में, लेकिन आज आपसे मेरी सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे निक्की को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके और उसके हत्या आरोपी यानी कि उसके गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। और उसके हत्या आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका पति विपिन है, साथ ही उसकी सास दयावती, उसका ससुर सतवीर और उसका जेठ रोहित। इन सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो अभी तो पुलिस वालों ने उसके पति विपिन और उसकी जो सास है दयावती, इनको तो गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो उसका जेठ है रोहित और उसका ससुर सतवीर, ये लोग फरार हैं, लेकिन पुलिस की टीम लगातार इनकी पड़ताल कर रही है और जल्द से जल्द ये सभी लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और विचलित करने वाली है। गौतम बुद्ध नगर के रूपबासा गांव के रहने वाले राम सिंह किसान हैं और वो एक संपन्न किसान हैं और किसानी करके वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। उनकी 2 बेटियाँ हैं, एक का नाम है कंचन और दूसरी का नाम है निक्की। कंचन बड़ी बेटी है, वही निक्की छोटी बेटी है। 2016 में उन्होंने अपनी बेटियों की शादी गौतम बुद्ध नगर के सिरसा गाँव के रहने वाले सतवीर सिंह के बेटे विपिन और रोहित से की थी। रोहित उनका बड़ा बेटा है, जिसके साथ उनकी बड़ी बेटी कंचन की शादी हुई थी। वही जो उनका छोटा बेटा है विपिन, उसके साथ इनकी छोटी बेटी निक्की की शादी हुई थी और शादी 2016 में हुई थी। और जब ये शादी की गई थी तो राम सिंह ने बढ़ चढ़ करके दहेज दिया था। उन्होंने एक नई स्कॉर्पियो कार दी थी, साथ ही साथ शादी में जो भी पूरा सामान दिया जाता है सब कुछ उन्होंने अपनी बेटियों की शादी में इन लोगों को दिया था और इसके बाद अपनी बेटियों को खुशी के साथ विदा किया था। और इस समय इनकी बेटियां सिरसा गांव में अपने पतियों के साथ रह रही थी। लेकिन कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहता है और इसके बाद वही शुरू होता है जो ज़्यादातर बेटियों के अपने ससुराल में पहुंचने के बाद होता है, और वो होता है दहेज की डिमांड। और ऐसा ही हुआ था कंचन और निक्की के साथ में। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलने के बाद में एक बार फिर से उसका पति विपिन और जेठ रोहित दहेज की डिमांड करना शुरू कर देते हैं और इनका पूरा साथ देते हैं कंचन और निक्की के सास ससुर यानी कि दयावती और सतवीर। और इन लोगों की जो दहेज की डिमांड थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पहले तो निक्की और कंचन की सास दयावती ने इन दोनों को ताने मारना शुरू किया कि तुम लोगों की शादी इतने अच्छे परिवार में हुई है, इसके बावजूद भी तुम्हारे परिवार वालों में यानी कि तुम्हारे मायके वालों ने हमें कुछ भी दहेज नहीं दिया है। और धीरे धीरे जो ताने थे इन दोनों के साथ मारपीट यानी कि शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना तक पहुंच गए। और अब जो इनके पति थे विपिन और रोहित, ये लोग अपनी पत्नियों निक्की और कंचन के साथ मारपीट भी करने लगे थे और साथ ही साथ उनके ऊपर अब दबाव बनाने लगे थे कि तुम लोग अपने परिवार वालों से दहेज की डिमांड करो और यदि तुम लोग दहेज की डिमांड पूरी नहीं करोगे तो आगे तुम लोगों के साथ इसी तरीके का व्यवहार होता रहेगा। और इस बात से परेशान होकर के कंचन और निक्की ने अपने परिवार वालों को यानी कि अपने मायके वालों को फ़ोन किया और उनको पूरी सारी घटना बताई कि कैसे ससुराल वाले उनके ऊपर दहेज लाने का दबाव बना रहे हैं और उनको शारीरिक मानसिक प्रताड़नाएं दे रहे हैं। जहां सास एक और ताने मारती है, वहीं जो उनके पति हैं विपिन और रोहित, वो लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। और जब ये सब बातें इनके मायके वालों को पता चलती है तो वो लोग यहाँ पर आते हैं यानी कि इनके घर ससुराल में आते हैं और इसके बाद इन लोगों से बातचीत करते हैं और इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने एक इनको नई कार और भी दे दी थी। और इसके बाद कुछ समय तक इनके घर में नॉर्मल सब कुछ चलता रहता है। लेकिन आप लोग जानते हैं जो दहेज लोभी लोग होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो कभी भी पूरी नहीं होती है और ये लोग जैसे ही एक डिमांड पूरी हो जाती है तुरंत दूसरी डिमांड करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ आगे होने वाला था कंचन और निक्की के साथ। कुछ दिनों तक कंचन और निक्की की लाइफ नॉर्मल चलती रहती है और फिर एक बार फिर से दहेज की डिमांड शुरू हो जाती है और अब की बार मांगे गए थे
1 लाख 2 लाख नहीं बल्कि 35 लाख रुपए। और अब उनके ससुराल वाले और उनके पति यानी कि विपिन और रोहित मांग रहे थे 35 लाख रुपए। और ये लोग अपनी पत्नियों निक्की और कंचन से ये कह रहे थे कि अब तुम लोग अपने घर से 35 लाख रुपए लेके आओ। और इस प्रकार की जो दहेज की डिमांड एक बार फिर से इन दोनों बेटियों के साथ की जा रही थी और उसको लेकर के इनके ऊपर एक बार फिर से शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं देना शुरू कर दिया गया था। और अब इन दोनों बेटियों के लिए अपने घर में रह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और ये जो दहेज की डिमांड हो रही थी इसको लेकर के बहुत बार पंचायत भी रखी गई थी, जिसके बाद दोनों परिवार के बीच में यानी कि कंचन और निक्की के मायके वालों और उसके ससुराल वालों के बीच में बहुत बार पंचायत हो चुकी थी। और इसके बाद इनके बीच में समझौता करा दिया था और फिर ये दोनों बेटियां अपने ससुराल आ जाती थी। लेकिन ये जो इनके ससुराल वाले थे, इनकी जो दहेज की डिमांड थी वो पूरी नहीं हो रही थी, यानी कि वो खत्म ही नहीं हो रही थी। और एक डिमांड पूरी होने के बाद में ये दूसरी डिमांड लेकर के खड़े हो जाते थे। और अब इन दोनों बेटियों का इस घर में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। साथ ही साथ इनके साथ जो मारपीट हो रही थी, इनके पतियों के द्वारा जो मारपीट की जा रही थी वो भी अब बढ़ चली थी। कंचन और निक्की के साथ उसके ससुराल वाले जो मारपीट करते थे, उनके पति लोग जो उनके साथ मारपीट करते थे, इसमें उनकी जो सास थी दयावती ये पूरा साथ देती थी। और इसी वजह से जो इनके पति थे उनके हौसले बढ़े हुए थे, क्योंकि जब परिवार वालों की तरफ से ही पूरा सपोर्ट मिल रहा है, वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ उसको कोई रोकने वाला नहीं है, बल्कि घर के लोग ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उस वजह से इनके जो पति थे विपिन और रोहित, इनके लोगों की जो हिम्मत थी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और अब कंचन और निक्की का अपने ही ससुराल में रह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और इसी बीच में एक दिन आता है 21 अगस्त 2025 दिन बृहस्पतिवार का, शाम के 5:30 बजे थे। और किसी बात को लेकर के निक्की और उसका जो पति है विपिन, इनके बीच में मारपीट होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये मारपीट शुरू होती है, उसकी जो बड़ी बहन थी कंचन वो उस कमरे में पहुंचती है और वो इनके बीच में बीच बचाव करने की कोशिश करती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि जो उसकी सास दयावती है वो भी वहाँ पर मौजूद है और वो निक्की यानी कि उसकी छोटी बहन के साथ मारपीट कर रही है। वो तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और इस पूरी घटना का वीडियो बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो कुछ वीडियो बना पाती है कुछ मिनट का, इसी बीच में जो उसका देवर था यानी कि ये विपिन, ये देख लेता है कि मेरी भाभी तो वीडियो बना रही है। वो तुरंत इसके ऊपर वार करता है और 1-2 मुक्के इनके चेहरे पर लगा देता है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती हैं। जिस समय ये पूरी घटना हो रही थी, यानी कि विपिन अपनी माँ के साथ मिल करके अपनी पत्नी निक्की के साथ मारपीट कर रहा था, उस समय जो उसका छोटा बेटा है वो वहाँ पर मौजूद था और वो इस पूरी घटना को देख रहा था। वहीं दूसरी ओर जो उसकी बड़ी बहन कंचन थी वो बेहोश होकर के गिर गई थी। और इसी बीच में कंचन ने जो पुलिस वालों को बताया है, उसने ये बताया है कि इस मारपीट के दौरान में जो उसकी सास है दयावती, वो अपने हाथ में एक ज्वलनशील पदार्थ लिए हुई थी और उसने उसको अपने बेटे विपिन को दे दिया। विपिन ने इस पदार्थ को निक्की के ऊपर डाल दिया और बाद में लाइटर से आग लगा दिया। और इस बात की पुष्टि वहाँ पर उसका जो छोटा बेटा खड़ा था उसने की है। उसने बताया है कि पिता ने यानी कि उसके पापा जो हैं विपिन, उसने माँ के ऊपर कुछ पदार्थ डाला था, कुछ लिक्विड डाला था और इसके बाद लाइटर से आग लगा दी थी। यानी कि निक्की को जब जलाया गया था तो वहाँ पर जो उसका छोटा बेटा था वो मौजूद था और वो गवाह है और उसने ये बात पुलिस वालों को बताई है। जैसे ही निक्की के ऊपर विपिन आग लगा देता है वो दर्द से कराती है और वो ऊपर वाले कमरे से भागते हुए जीने से नीचे की ओर आती है। और इसी बीच में उसका शोर सुन करके जो उसकी बहन थी वो भी होश में आ जाती है और वो इस पूरी घटने का वीडियो बना लेती है। और इसके बाद जब घर में शोर मचता है तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो लोग घर में इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि निक्की तो जल रही है। वो लोग तुरंत उसको पास कहीं फोर्टिस हॉस्पिटल में ले करके जाते हैं, जहाँ पर उसकी हालत नाजुक होने की वजह से उसको दिल्ली के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। और ये जो पूरी घटना थी वो 21 अगस्त को हुई थी। इसके बाद 22 अगस्त को इलाज के दौरान निक्की की मौत हो जाती है। निक्की की बहन कंचन ने अपनी बहन के साथ हुए मारपीट के साथ ही साथ उसको जब आग लगा दी गई थी उसका वीडियो बनाया था और वो तुरंत इस वीडियो को अपने मायके वालों को भेज देती है। इसके बाद निक्की के परिवार वाले थाने में पहुंचते हैं और वहां पर वो आसपास के जो गांव के लोग थे वो भी लोग इनके साथ थाने में पहुंच जाते हैं और वहां पर बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है। यानी कि ये लोग विरोध दर्ज कराते हैं पुलिस के सामने और उनसे कहते हैं कि निक्की के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 23 अगस्त को निक्की की बहन कंचन कासना पुलिस स्टेशन में पहुंचती हैं और वहां पर पूरी घटना पुलिस वालों के सामने बता देती हैं कि कैसे उसके बहन के पति विपिन ने उसकी सास दयावती के साथ मिल करके उसकी बहन ने निक्की की हत्या कर दी है। और जब पुलिस को ये पूरा मामला पता चलता है तो तब पुलिस मर्डर का केस दर्ज कर लेती है और इसके बाद सीधे घर पर पहुंचती है और वहां से जो हत्या आरोपी पति है विपिन उसको गिरफ्तार कर लेती है। और वहीं पर जो उसकी सास ससुर और ये जो जेठ था रोहित, ये लोग फरार हो जाते हैं। लेकिन 24 अगस्त को जो उसकी सास थी दयावती, इसको
को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने 8 टीमें बनाई हैं और ये टीमें लगातार सतवीर और उसका जो बेटा है रोहित, इनको ढूंढ रही हैं और जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब निक्की की दहेज के लिए हत्या करने का जो मामला है वो राष्ट्रीय महिला आयोग, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की महिला आयोग है, उनकी नज़रों में आ गया है। और उन लोगों ने यही कहा है कि वो लोग परिवार के साथ यानी कि निक्की के परिवार के साथ हैं और जिन लोगों ने इतना घृणित काम किया है उन लोगों को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए परिवार के साथ खड़े हैं। यानी कि आने वाले समय में जो निक्की के हत्यारे हैं उन लोगों को बहुत ही कठोर सजा मिलने वाली है और उनके पास कोई भी मौका नहीं बचने वाला है। वो चाहे जो कुछ भी कर ले उनको कठोर सजा जरूर मिलेगी। वहीं पर जो कासना गांव के लोग थे वो भी लोग कासना कोतवाली पर पहुंचे थे और उन लोगों ने जस्टिस फॉर निक्की बहन के पोस्टर अपने साथ में ले रखे थे जिस पर लिखा था कि आज हमारी बहन को इंसाफ दिलाओ, क्योंकि आज जो हमारी बहन के साथ हुआ है वो कल किसी और की बहन के साथ हो सकता है और इसलिए इन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आने वाले समय में एक नज़ीर बने और लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से पहले हजारों बार सोचें। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे निक्की को दहेज की डिमांड ना पूरी होने की वजह से उसके परिवार वालों ने यानी कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ पहले मारपीट की और फिर उसको जिंदा जला दिया और इस पूरी घटना का वीडियो उसके बहन ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद इन ससुराल वालों की जो काली करतूत है वो जनता के सामने आ गई। और यदि यहाँ पर उसकी बड़ी बहन इस परिवार में ना मौजूद होती यानी कि दोनों बहनों की शादी एक साथ एक ही परिवार में ना हुई होती तो आज निक्की के साथ जो कुछ भी उसके घर में हो रहा था शायद इसकी जानकारी हम लोगों के सामने कभी ना आ पाती है। इस घटना को अंजाम देने वाला उसका पति, साथ ही साथ जो उसकी सास दयावती, हम लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर के आ जाते कि हमको ऐसा लगता कि निक्की ने ही कुछ गलत किया हो। लेकिन यहाँ पर जो उसकी बहन है कंचन, उसने इस घटना का पूरा वीडियो बना करके सारे सबूत अपने मोबाइल में इकट्ठा कर लिए हैं और इन सबूतों के आधार पर ही आने वाले समय में इन लोगों को बहुत ही कठोर से कठोर सजा मिलने वाली है। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिससे निक्की की आवाज़ हर उस आदमी के पास पहुँच सके जो लोग अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहते हैं और इन हत्या आरोपियों को कठोर से कठोर सजा मिल सके। निक्की के ससुराल वालों को कैसे सजा मिलनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मैं कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।